वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, लेकिन इन तीनों में या किसी भी फील्ड में ग्रो करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग। अगर आप किसी भी फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर पाए तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। ये नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेटवर्किंग का मतलब होता है कि लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ कनेक्शन बनाना, रिलेशन बनाना, उनके साथ बिजनेस करना, उनके साथ मिलकर ग्रो करना। इसका मतलब होता है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के माध्यम से आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अच्छी डिग्री है कोई बात नहीं, लेकिन आपको नेटवर्किंग करना आ गया तो आप आराम से जो लोग जॉब करके पैसा कमा रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा आप नेटवर्किंग के माध्यम से कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्किंग भी तो करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम नेटवर्किंग सीखेंगे कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, नेटवर्किंग में ग्रो कैसे करते हैं, या अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो किस बिजनेस में आप नेटवर्किंग करोगे। सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको नेटवर्किंग का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि रोहन एक शादी में गया, उसके फ्रेंड की शादी थी जिसका नाम था राकेश, और उसी शादी में राकेश का फ्रेंड था सुनील, वो भी आया हुआ था। अब वो तीनों एक जगह बैठे थे, कहीं पे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। तो वहाँ पे जो रोहन था उसकी मुलाकात हुई सुनील से। सुनील क्या करता था कि उसकी कोई लैपटॉप की शॉप थी। अब शादी में मिले, बातचीत हुई और उसके बाद रोहन अपने घर आ गया। उसके जस्ट 1 महीने बाद रोहन का जो लैपटॉप था वो ख़राब हो गया। उसने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया, लैपटॉप मंगाने की सोची, लेकिन कहीं पे भी एकदम सही प्राइस का लैपटॉप या बढ़िया क्वालिटी का लैपटॉप उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ इनमें से। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को, राकेश को कॉल लगाया, सुनील के नंबर लिए क्योंकि उस दिन शादी में मुलाकात हुई थी, और सुनील से बातचीत की। तो उसने कम पैसे में बढ़िया लैपटॉप उसके घर पहुंचा दिया। इससे क्या हुआ, उन दोनों की नेटवर्किंग हुई। नेटवर्किंग का मतलब कि 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी लेकिन वही मुलाकात बिजनेस में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को कहते हैं हम नेटवर्किंग। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास लोगों का नेटवर्क है, अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप है, तो भाई साहब कहीं भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन डिपेंड करती है कि आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। अब अगर आप मान लो कि नेटवर्किंग करना आप स्टार्ट भी कर देते हो, तो नेटवर्किंग के 5 सबसे बड़े फायदे हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फायदा नेटवर्किंग करने का। नेटवर्किंग करने से आपका जो सोशली कैपिटल है वो बढ़ता है, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट वो है, लोग आपको जल्दी ढूंढ पाते हैं। अगर मान लो कि आपने कोई बिजनेस किया है और आपका नेटवर्क पहले से बहुत बड़ा है, तो उससे क्या होगा, जब भी लोगों को किसी चीज़ की जरूरत होगी और आपके पास वो सामान है, तो लोग आपको या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकली आपका नेटवर्क है तो आपको जल्दी ढूंढ पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि नेटवर्किंग करने से जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें वृद्धि होती है, उसमें एक तरीके से ग्रोथ आती है। चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट नेटवर्किंग करने का, आप जब नेटवर्किंग करते हो तो लोगों से भी बात होती है, अलग अलग लोगों से बात होती है, अलग अलग जगह पे बात होती है, और इससे क्या होता है, इंसान की नॉलेज का और जगह का नॉलेज भी आपको होता है, आपका जो नॉलेज होता है वो भी बढ़ता है। और 5वां और सबसे आखिरी बेनिफिट है कि नेटवर्किंग करने से आपका बिजनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। इसलिए नेटवर्किंग सबसे जरूरी है। जब भी आप नेटवर्किंग करने का सोचो, चाहे बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, और जब आप क्लाइंट के पास जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए अपने क्लाइंट से आप बात करो तब पहली मुलाकात में, पहली बातचीत में शुरुआत के 12 शब्द ऐसे बोल दो आपके क्लाइंट के साथ में जो आपका इंप्रेशन है वो बन जाए। इसलिए शुरुआत में बोलने का ध्यान रखिए। जैसे कि मान लो अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो
तो आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट तरीके से रखो और आप उनको बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो तो आप कह सकते हो कि मैं लोगों के सपने पूरे करने में पूरी ज़िंदगी उनका साथ देता हूँ। ये हो गया इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए। ऐसे ही आप अपनी फील्ड के हिसाब से अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाइए, तैयार कीजिए, जिससे कि अगले क्लाइंट के साथ जब आप बातचीत करो तो फर्स्ट बातचीत में अपना इंप्रेशन आप क्रिएट कर दो। और आखिरी बार मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट तरीके से अपने काम के हिसाब से उसको तैयार कीजिए। और ये हमारा नेटवर्किंग के ऊपर पहला वीडियो था। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा नेटवर्किंग को लेकर, जिसमें हम बताएंगे कि लॉन्ग टर्म नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है और नेटवर्क में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इससे सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सके। और हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, सारी चीज़ों को ध्यान से समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।